हेलो फ्रेंड्स, आई एम आयुष विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग एबीएस इंग्लिश। आप हो वीडियो नंबर 2 यानी कि मॉडल वर्ब का पार्ट 2 वीडियो लेसन में हो। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि कैन मॉडल वर्ब को क्यों यूज किया जाता है। यानी कि पार्ट 1 में हमने सीखा कि मॉडल वर्ब्स को कहां पे यूज किया जाता है, सेंटेंसेस में इसका प्लेसमेंट क्या है। तो इस वीडियो लेसन को स्टार्ट करने से पहले यानी कि पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको पार्ट 1 को विजिट करना चाहिए। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से देख सकते हो वीडियो को। अब बात है कि कैन को कहां पे यूज किया जाए, यानी कि इसका यूसेज क्या है। और ऐसे हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां पे कैन का यूसेज काफी अच्छे से कवर किया गया है। बट इस वीडियो लेसन में हम कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ हटके करने वाले हैं, जहां पे हम बेसिक चीजों को भी कवर करेंगे और एडवांस्ड चीजों को भी कवर करेंगे। तो आइए लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। एक खुद के साथ में कमिटमेंट कीजिए कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, प्लस पेन और पेपर के साथ में ही देखेंगे, क्योंकि हमें जहां पे भी प्रॉब्लम्स नजर आए तो वहां पे हम नोट्स को बना पाएंगे इजीली। तो आइए बढ़ते हैं लेसन की ओर। तो यानी कि कैन जो वर्ड है, इसको हम जेन्युइनली अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या आता है, सकना। यानी कि अगर इंग्लिश में बोला जाए तो टू बी एबल टू डू समथिंग। यानी कि अब हमें यह समझना है कि कैन जो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब से पहले ये एक वर्ड है। और जैसे कि हमने बताया, हर एक वीडियो में बताता हूं मैं कि हर एक वर्ड्स का या फिर स्ट्रक्चर्स का अपना अपना सेंस रहता है। यानी कि सिचुएशंस के हिसाब से ही हम उसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। और एक वर्ड का, एक स्ट्रक्चर का, ये नहीं कि एक ही सिचुएशन हो या कि सेंस हो, उसका कई सेंसेस हो सकते हैं। तो जैसे कि हमें एक तो मीनिंग ये निकल रहा है कि सकना, जो कि हम पहले से ही जानते हैं, पहले से ही यूज करते हैं, जो कि सही है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम कंप्लीट यूसेज देखने वाले हैं। यूसेज, और जितने भी सारे यूसेज है ये सभी एक एक सेंस है, और इन्हीं सेंसेस को हम आपको एक्टिव कराएंगे। दैट मीन्स हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि इसका यूसेज क्या है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन। अब कैन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया कि नेगेटिव फॉर्म ऑफ कैन, यानी कि कैन जो वर्ड है, मॉडल वर्ब है, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है। यानी कि इसके साथ में हम नॉट को यूज कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो है वो कुछ अलग है, कैन प्लस नॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये गलत है। अगर आप इसे सेपरेट लिखोगे तो इसे हमें एक ही साथ में लिखना है, ये फॉर्म में CANNOT, यानी कि नॉट जो हम लिखेंगे, प्लेस करेंगे, उसको हमें एक ही साथ में लिखना है, इसको सेपरेट करके नहीं लिख सकते। इट कैनॉट बी सेपरेटेड। सही फॉर्म है कैनॉट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है, एक ही साथ में हमें प्रोनाउंस भी करना पड़ेगा। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, सी कैन नॉट स्विम, तो गलत होगा। यहाँ पे कैन और नॉट को एक ही साथ में हमने लिखा है, तो प्रोनाउंस भी एक ही साथ में करना है, सी कैनॉट स्विम, ये सही है। तो यहाँ पे ये एक एडवांस टिप्स मिल गया कि कैन और नॉट को जब भी हम लिखेंगे ये तो एक साथ में ही होगा, प्लस इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी हम एक ही साथ प्रोनाउंस करेंगे। सी कैनॉट स्विम, हमने कैन नॉट को नहीं बोला, हमने बोला कैनॉट, कैनॉट। अब काफी हद तक नेटिव स्पीकर्स क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो कैन और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कैन और नॉट को जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, कैन जो वर्ड है आप लिख सकते हैं, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे और टी को यूज करेंगे, यानी कि नॉट का ही ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। अब दो हमने लिखा क्यों, हम में से कई कैंट भी बोलते हैं, हमने इसे कई कांट भी बोलते हैं। तो कांट या फिर कैंट, ये दोनों सही है प्रोनाउंसिएशन या फिर गलत? जी हाँ दोस्तों, दोनों ही सही है, आप दोनों ही यूज कर सकते हो। बट इसका फैक्ट जानना जरूरी है कि BRE इंग्लिश में, यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश में
हम इसे कांट प्रोनाउंस करते हैं, और NAME यानी कि नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे कैंट बोलते हैं। तो आई होप डाउट आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, शी कांट स्विम, ऐसे भी पढ़ सकते हैं BRE में, जैसे कि हमने बोला कि BRE इंग्लिश में हम कांट बोलते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो शी कैंट स्विम। अब आइए बढ़ते हैं यूसेज के ओर, जो कि कुछ हट के होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए। और हम जितने भी सारे मॉडल वर्ब से पर्टिकुलरली यानी कि सेपरेटली हम वीडियोस लाने वाले हैं। तो ये तो पहला वीडियो है, ताकि और सारे वीडियोस मिस ना कर दे, आपको बेल आइकन को प्रेस करना ही चाहिए और सब्सक्राइब भी करना ही चाहिए। अब वीडियो के इस पार्ट से आपको और भी ज्यादा फोकस्ड होना है और पेन और पेपर के साथ में नोट्स बनाना है, और इसका सेंसेस क्या क्या है और कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, इसे अच्छे से देख के एग्जांपल्स को भी लिखना है, खुद के ओर से भी लिखना है, डिजाइन करना है। हम प्रैक्टिस मोड भी बताएंगे आपको एंड पार्ट में कि प्रैक्टिस कैसे करना है, ताकि इसे स्पॉन्टेनियसली फ्लुएंटली आप यूज कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं यूसेज की ओर। तो सबसे पहला यूसेज है परमिशंस। अब देखिए परमिशंस, आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वहां पे परमिशंस के बारे में बोला जाता है, परमिशंस के लिए हम कैन को यूज करते हैं। बट यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि परमिशन लेते वक्त की या फिर देते वक्त। जी हाँ, इसका दो कंसेप्ट है, दो सेंस है। परमिशन या तो आप लेते हो किसी से, या फिर आप परमिशन देते हो किसी को। यहाँ पे टू आस्क परमिशन, परमिशन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, टू आस्क और टू गिव। टू आस्क यानी कि किसी से जब आप पूछते हो यानी कि परमिशन लेते हो किसी से, तो आप कैन को यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई परमिशन लेता है, आपसे कोई परमिशन लेता है और उसको आप परमिशन देना चाहो, तो आप टू गिव यानी कि यहाँ पे भी आप कैन को यूज कर सकते हो। अब आइए एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं। तो एग्जांपल है, यहाँ पे ए और बी का कन्वर्सेशन है कंप्लीट। अब देखिए ए पूछ रहा है, कैन आई यूज योर फोन। अब ए पूछ रहा है, कैन आई यूज योर फोन। यहाँ पे जो कैन है ये हमने परमिशन के तौर पे यूज किया, यानी कि ये परमिशन का सेंस दे रहा है कि हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से। टू आस्क परमिशन, टू आस्क। तो यहाँ पे अगर परमिशन ग्रांट करना है, अगर किसी को परमिशन देना है, बी को अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ेगा। या तो परमिशन हाँ में होगा या फिर ना में होगा। तो यहाँ पे बी बोल सकते हैं, अगर ना में हो तो बी ऐसे भी बोल सकते हैं, नो यू कैनॉट। या फिर कंट्रैक्शन फॉर्म में इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कांट या फिर कैंट। नो यू कैंट, नो यू कांट। यहाँ पे अगर बी हाँ बोलना चाहे तो ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, यस यू कैन। तो अगर पहले पार्ट में यहाँ पे मॉडल वर्ब्स रहे तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, और उसे हम जवाब देते वक्त यस नो टाइप में ही देना पड़ता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो के साथ में हमने यहाँ पे यूज किया नो यू कैन नॉट। अगर हाँ में बोलना हो तो यस यू कैन, और इसके बाद में आप यूज कर सकते हो आपको अगर एडिशनल कुछ बोलना है तो। अब जैसे कि बी यहाँ पे बोल सकते हैं, यू कैन टेक इट एज यू वांट। आप ले सकते हो, जब चाहो आप ले सकते हो। यहाँ पे बी बोला यू कैन टेक इट एज यू वांट,
जब आपको चाहिए आप ले सकते हो। अब फिर से देखते हैं, ए ने पूछा कैन आई यूज योर फोन, बी से पूछा। अब बी का जवाब होता है, अगर बी ना बोलना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, नो यू कैनॉट। या फिर अगर बी हाँ बोलना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, यस यू कैन। और इसके बाद में जो है बी एडिशनल अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, यस यू कैन टेक इट एज यू वांट। आपको जब चाहिए आप ले जा सकते हो, या फिर आपको जब चाहिए आप फोन को यूज कर सकते हैं। अब आपको इस वाइटल पॉइंट को समझना पड़ेगा कि जब भी हमें क्वेश्चन किया जाता है तो उस क्वेश्चन स्ट्रक्चर से पहले का जो वर्ड है, यहाँ पे हमने कैन को यूज किया, क्या वो मॉडल वर्ब है, या फिर वो बी वर्ब है, या फिर वो हैव वर्ब है। तो अगर मॉडल वर्ब हो सबसे पहले, या फिर बी वर्ब हो, या फिर हैव वर्ब हो, तो इसे इंग्लिश में यस नो टाइप क्वेश्चन बोला जाता है दोस्तों। और हमें से 70% स्टूडेंट्स, लर्नर्स इस क्वेश्चन को आंसर देने में असफल है, यानी कि मिस्टेक करते हैं। अब इसको बोला जाएगा इंग्लिश में यस नो टाइप क्वेश्चन, और इसका जो आंसर हम देंगे वो भी यस नो टाइप में ही होगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन आई यूज योर फोन। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या हम आपका फोन यूज कर सकते हैं, तो आपको आंसर देना है। अगर आप देना चाहते हो तो आप बोल सकते हो यस यू कैन। अगर नहीं देना चाहते तो नो में आपको बोलना पड़ेगा, नो यू कैनॉट। या फिर इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, नो यू कांट और कैंट। तो आई होप कैन मॉडल वर्ब का फर्स्ट यूसेज यानी कि परमिशंस के लिए इसे यूज किया जाता है। सिचुएशन था परमिशंस, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज की ओर। तो नेक्स्ट यूसेज है एबिलिटीज एंड इनएबिलिटीज। अब आपको सबसे पहले समझना है कि एबिलिटी और इनएबिलिटी है क्या। जी हाँ दोस्तों, एबिलिटी का मतलब है योग्यता, यानी कि किसी भी काम को आप करने में सफल हो, सक्षम हो, तो वही आपका एबिलिटी है। अगर वो काम करने में आप असक्षम हो या फिर अयोग्य हो तो आप बोल सकते हो इनएबिलिटी। यानी कि एबिलिटी का मतलब योग्य और इनएबिलिटी का मतलब अयोग्यता, असक्षम। तो आइए इस यूसेज को एग्जांपल्स के साथ में बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है, Jane can speak English. अब इस पूरे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जेन के बारे में बोला। अब क्या बोला, जेन कैन स्पीक इंग्लिश। जेन अंग्रेजी जो है बोल सकती है। तो यहाँ पे जो कैन वर्ड हमने यूज किया ये एक मॉडल वर्ब है, और ये शो कर रहा है एबिलिटी, यानी कि योग्यता शो कर रहा है। यानी कि जेन जो है वो सक्षम है अंग्रेजी बोलने में, योग्य है अंग्रेजी बोलने में। और अगर अयोग्यता का बात बोला जाए, यानी कि सक्षम नहीं है अंग्रेजी बोलने में, तो हम इसे बोल सकते हैं जेन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इस पूरे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, यहां पे हमने कैन नॉट का यूज किया, यानी कि कैन प्लस नॉट, लेकिन नेगेटिव पैटर्न में हमने यूज किया, नेगेटिव स्ट्रक्चर है ये। और इस सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि जेन जो है वो इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं है। यानी कि कोई भी स्किल का आप बात कर ले, अब स्किल क्या है जिसे आप आसानी से कर सकते हो, तो इस कैन वर्ड के द्वारा हम एबिलिटी या फिर इनएबिलिटी को भी शो कर सकते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स के साथ में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी कैन सिंग सॉन्ग्स वेल। अब यहां पे हम बोल रहे हैं शी कैन सिंग सॉन्ग्स वेल, वो गाना गा सकती है अच्छे से, या फिर वो अच्छे से गाना गा सकती है। यहाँ पे हम सी के बारे में बता रहे हैं, सी क्या कर सकती है, गाना गा सकती है, यानी कि ये एबिलिटी शो कर रहा है।
एबिलिटी शो कर रहा है। और इसे अगर इनएबिलिटी में बोलना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, शी कैन नॉट सिंग सॉन्ग्स वेल, वो अच्छे से गाना नहीं गा सकती। यहाँ पे कैन नॉट का यूज हुआ है, कैन को नेगेटिव फॉर्म के साथ में हमने यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि सी जो है वो गाना नहीं गा सकती अच्छे से। और इन सभी को आपको पेन और पेपर के साथ में नोट करके रखना है। तो आई होप कैन मॉडल वर्ब को एबिलिटीज और इनएबिलिटीज के लिए क्यों यूज किया जाता है ये आप समझ चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज की ओर। रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल। जी हाँ दोस्तों, हम इसे रिक्वेस्ट के तौर पे भी यूज करते हैं, बट ये इनफॉर्मल है। अब आपको समझना है कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही चाहिए। फॉर्मल इंग्लिश भी होता है और इनफॉर्मल इंग्लिश भी होता है। और फॉर्मल इंग्लिश हम उन्हीं लोगों के साथ में यूज करते हैं जो पद पे बड़े हो या फिर हमसे एज में बड़े हो। अब जो पद पे बड़े हो या फिर एज से बड़े हो हमसे, तो उनके साथ हम अच्छे से पेश आएंगे। बट हम कहते हैं हम सबसे फॉर्मल इंग्लिश ही सीखना चाहिए, हमें फॉर्मल इंग्लिश ही बोलना चाहिए। अब आइए समझते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश क्या है। इनफॉर्मल इंग्लिश को हम दोस्तों के साथ में यूज कर सकते हैं, जो पद पे छोटे हो उनके साथ हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो उम्र में छोटे हो हमसे उनके साथ हम इनफॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश में अंतर तो समझ में आ ही गया होगा। और जब भी कैन मॉडल वर्ब को हम रिक्वेस्ट के तौर पे यूज करेंगे तो ये दोस्तों इनफॉर्मल है, इसे हम फॉर्मल लोगों के साथ में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो भी हमसे बड़े हैं या फिर एज में हो या फिर पद पे हो, तो उनके साथ हम यूज नहीं कर सकते। ये बात को आपको ध्यान पे रखना है। तो आइए एग्जांपल्स के साथ में समझते हैं इसको। Peter, can you take me to the hospital? अभी इस पूरे एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। पीटर, कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे मान के चलिए आपका दोस्त है पीटर, और पीटर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कैन यू टेक मी टू द हॉस्पिटल, क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने दोस्त को, पीटर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, कि क्या वो आपको हॉस्पिटल तक लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने कैन को एज अ रिक्वेस्ट यूज किया। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कैन यू बाय मी द बुक। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम बताना चाह रहे हैं, कैन यू बाय मी द बुक, क्या आप मुझे वो बुक खरीद दोगे। तो यहाँ पे कैन जो है वो रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, और ये एक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। इसे हम दोस्त और अपने से पद पे छोटे लोगों के साथ में ही हम यूज कर सकते हैं। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा। आपसे जो पद पे बड़े हैं या फिर एज पे बड़े हैं उनके साथ तो आप कतई यूज नहीं कर सकते कैन को एज अ रिक्वेस्ट। तो आई होप आपको ये यूसेज समझ में आ गया होगा। हम एक एक एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट डे यानी कि कल इसके ऊपर बेसिक और एडवांस्ड एक कंप्लीट एग्जाम्पल सीरीज लाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज की ओर। अब कैन मॉडल वर्ब को हम पॉसिबिलिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आइए इस यूसेज को एग्जाम्पल्स के साथ में हम अच्छे से समझते हैं। द स्टेडियम can be emptied in 5 minutes। अब मान के चलिए आप एक स्टेडियम में हो, वहां पे मैच चल रहा है और मैच को आप देख रहे हो, और यहाँ पे गेम जो है खत्म होने ही वाला है। तो आप क्या बोलोगे, द स्टेडियम कैन
be emptied in 5 minutes। अब यहाँ पे आप बताना चाह रहे हो कि जो स्टेडियम है, जितने भी सारे वहां पे ऑडियंस है, ये 5 मिनट के अंदर अंदर एम्प्टीड हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे कैन जो मॉडल वर्ब हमने यूज किया, ये जता रहा है पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज का मतलब है यानी कि आप श्योर नहीं हो, ये हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हाँ, 5 मिनट के बाद में भी खाली ना भी हो सकता है। तो ये आपका धारणा है, और इसे फिर से मैं समझाता हूं। द स्टेडियम कैन बी एम्प्टीड इन 5 मिनट्स। जो स्टेडियम है 5 मिनट्स के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो खाली हो सकता है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, हम बता रहे हैं सी कैन रन फास्ट। अब यहाँ पे एक आप मैराथन रेस में हो और रनिंग कंपटीशन चल रहा है, और आप ऑडियंस के तौर पे वो रेस को देख रही हो, और उस रेस में आपका ही दोस्त एक पार्टिसिपेट की हुई है। तो आप उसके बारे में एक धारणा बता सकते हो, आप एक अनुमान बता सकते हो, पॉसिबिलिटी एक शेयर कर सकते हो। शी कैन रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ सकती है। यानी कि इसका मतलब वो दौड़ भी सकती है तेजी से, या फिर नहीं भी दौड़ सकती है। यहाँ पे आप कुछ परसेंट ना भी बोल रहे हो और कुछ परसेंट हाँ भी बोल रहे हो, तो इसी को पॉसिबिलिटी बोला जाता है। तो आई होप आप ये यूसेज को समझ चुके होंगे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूसेज की ओर, डाउट्स। जी हाँ दोस्तों, कैन जो मॉडल वर्ब है, इसका एक एडवांस्ड यूसेज है, और इस कैन मॉडल वर्ब को हम डाउट्स के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये डाउट्स का भी सेंस दे सकता है। तो आइए इस यूसेज को हम एग्जांपल के साथ में समझते हैं। कैन ही बी लेट? What can he be? अब इस दोनों ही एग्जांपल्स को आप देख सकते हो। अब पहले वाला एग्जांपल में बताया गया है कैन ही बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है। आपने आपके दोस्त के साथ में प्लानिंग किया कि मूवी देखने जाएंगे, तो यहाँ पे फोन किया हुआ हाफ एन आवर हो चुका है। अब आपके मन में डाउट चल रहे हैं, तो आप सोच रहे हो कि कैन ही बी लेट, क्या वो लेट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम इस सेंटेंस में कैन वर्ड को, जो मॉडल वर्ब हमने यूज किया है, ये डाउट का सेंस क्रिएट कर रहा है। तो इसे हम डाउट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट कैन ही बी डूइंग, वो क्या कर रहा होगा, ये भी एक डाउट है। यहाँ पे कैन जो है मॉडल वर्ब, ये डाउट का सेंस दे रहा है कि वो क्या कर रहा होगा। अब आप सोच रहे हो, ज्यादा सोच रहे हो, और हम ज्यादा जब सोचते हैं तभी हमारे मन में डाउट्स होते हैं। तो यहाँ पे कैन जो है वो डाउट्स का सेंस दे रहा है। तो आई होप आपको सभी यूसेज क्लियर हो चुका होगा। तो आइए एक बार सभी यूसेजेस को फिर से देखते हैं। तो कैन जो मॉडल वर्ब है, इसे हम परमिशंस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, एबिलिटीज और इनएबिलिटीज के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमें एबिलिटीज और इनएबिलिटीज का सेंस भी देता है। या फिर रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, किसी को आवेदन करना हो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ये जो कि एक इनफॉर्मल वे है। अब फोर्थ है, पॉसिबिलिटीज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इसे। एंड लास्ट, जो कि एक एडवांस्ड यूसेज है, इसे हम डाउट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी यूसेज को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बारी है कि प्रैक्टिस कैसे करें इनको। तो आपको ये वीडियो 2 बार देखना है। क्यों 2 बार? ताकि पहले बार में आपने जो देखा, शायद आप कहीं नोट बनाना भूल गए होंगे। सो जो दूसरा बार आप देखोगे वीडियो को, उसमें आप कंप्लीटली नोट बनाएंगे एक एक यूसेज का, और पॉज करके सोचेंगे और एग्जांपल्स खुद से ट्राई करेंगे, ताकि 2-4 एग्जांपल्स आप भी लिख सको। और कल के वीडियो में हम कंप्लीट बेसिक से एडवांस एग्जांपल्स हम आपको शेयर करेंगे।
जहां आप कम समय में ज्यादा एग्जांपल्स ग्रैब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।